श्रीमद् भगवद गीता का 6वां अध्याय आत्म संयम योग। पहले श्लोक में परमात्मा श्री कृष्ण ने कहा कि केवल क्रियाओं का त्याग करने से या अग्नि को छोड़ देने से, अग्नि के पीछे बहुत सारे अर्थ थे, वो सब हमने डिटेल में दर्शन किया। कोई सन्यासी नहीं बन सकता, कोई योगी नहीं बन सकता। अनाश्रितः कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यः। कर्म फल का आश्रय न लेते हुए जो निरंतर प्रामाणिकता से, अपने पूर्ण उत्साह से, अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ कर्तव्य कर्म निभाते रहता है, वही सन्यासी है, वही योगी है। और सन्यास और योग दिखते हैं अलग अलग, लेकिन वस्तुतः है नहीं। यम सन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव। अर्जुन, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही योग समझो। योग का अर्थ भगवत गीता में बड़ा प्रसिद्ध है, निष्काम कर्म योग। इसका अर्थ कर्म को त्याग करके, कर्म का लोप करके कोई सन्यासी नहीं हो सकता। ये मुख्य बात प्रभु दूसरे श्लोक में समझाना चाहते हैं और इस पर हम चिंतन कर रहे थे। सन्यास क्या है, शब्द का अर्थ भी समझें। संस्कृत में न्यास शब्द के दो अर्थ होते हैं और दोनों अर्थ एक दूसरे से विरुद्ध भी है, विपरीत भी। ये संस्कृत भाषा का सौंदर्य है, एक ही शब्द के दो विपरीत अर्थ होते हैं। न्यास शब्द का अर्थ है छोड़ना और न्यास शब्द का दूसरा अर्थ है रखना, संभालना। अंग्रेजी में जिसको ट्रस्ट कहते हैं उसके लिए संस्कृत में शब्द है न्यास, रखना, टू टेक केयर ऑफ। लेकिन देखिए, ट्रस्ट में और उस अर्थ में जो न्यास है ना, रखा हुआ है, फिर भी पोजेशन का भाव नहीं है। कोई भी प्रॉपर्टी का ट्रस्टी हो, उसको पता है कि मैं ये संपत्ति, ये प्रॉपर्टी संभाल रहा हूं, लेकिन मैं ट्रस्टी हूं, मैं मालिक नहीं हूं। तो उसने पकड़ा भी हुआ है, लेकिन पोजेशन का भाव नहीं, मालिकी भाव नहीं। सन्यास का यही सौंदर्य है। छोड़ा भी है, लेकिन छोड़ने के उसमें तिरस्कार का भाव नहीं। सन्यास अच्छी तरह से छोड़ना, और यदि पकड़ने का अर्थ रखोगे तो भी इतनी अच्छी तरह से पकड़ना कि केवल गुलाब की सुगंध आए, उसका कांटा तुम्हें लगे नहीं। ये सन्यास है। इंद्रियां, शरीर, मन, बुद्धि के द्वारा जो भी क्रियाएं होती हैं, उसमें अहंकार का स्पर्श न होने देना, इसका नाम है सन्यास। संसार छोड़ा, वस्तु छोड़ी, परिवार छोड़ा, संबंध छोड़े, सब कुछ छोड़ा, लेकिन जब तक अहम को नहीं छोड़ा तब तक सन्यास कैसे फलित हो सकता है?
सच पूछो तो और कुछ ना छोड़ोगे चलेगा, अहम को छोड़ दो, सन्यासी हो जाओगे। ईगो को छोड़ दो। और क्योंकि ईगो क्या है? ईगो तो आधार है ना, उसके ऊपर सब लटका रहता है। केवल शब्द कहो पत्नी तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसा ही उसमें ईगो आ गया, मेरी पत्नी, तो ईगो। मकान, कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई, मेरा मकान, ईगो। तो ये जो ईगो है वो छोड़ दो, संन्यास फलित हो गया। और योग क्या है? भगवत गीता का कर्म योग हम पिछले 3 वर्षों से दर्शन कर रहे हैं। कर्म तो करने हैं, लेकिन कर्म में अहमता न रहे, ममता न रहे, आसक्ति न रहे। इसलिए ये सूक्ष्म जो अंतर है उसे समझना। योगी की क्रिया दिखाई पड़ती है। जो कर्मयोगी है ना, वो सुबह से शाम दौड़ता हुआ, कुछ न कुछ करता हुआ दिखाई पड़ता है। सन्यासी की क्रिया दिखाई नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि योगी स्वयं कर्म करता है, जबकि सन्यासी अपनी उपस्थिति से कर्म की प्रेरणा देता। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। स्वयं नहीं करता, लेकिन प्रेरणा दे। सूर्य, हम कहते हैं कि भाई सूर्य उगता है तो पुष्प खिलते हैं, बगीचे में फूल खिलने लगते हैं। सूर्य जाकर के एक एक फूल की पंखुड़ियां खोलता नहीं, लेकिन जैसे ही पूर्वाकाश में सूर्य आया कि ऐसा कुछ रूपांतरण हो जाता है, लोग नींद छोड़कर उठने लगते हैं, पक्षी चहकने लगते हैं, पुष्प खिलने लगते हैं। सूर्य ने जाकर के किसी की चद्दर खींची नहीं, सूर्य ने जाकर के किसी को चले उठ, सुबह हो गई, उठ जा, मैं आ गया हूं, ये कहा नहीं। सूर्य स्वयं कुछ नहीं करता, केवल उसकी उपस्थिति से ये होता है। सूर्य शब्द है ना, उसमें ये ईरयति वो भाव है। ईरयति का अर्थ है प्रेरणा देना, टू इंस्पायर। सन्यासी प्रेरणा देता है। और ये दोनों के आदर्श समझना हो। कर्मयोग का आदर्श राजा जनक, भगवत गीता ने स्वयं दृष्टांत दिया है। आस्तिका जनकादय। और सन्यासी का दृष्टांत यदि देना हो तो मेरे आदर्श, जिन्हों मैं हीरो समझता हूं, मेरे अपने श्रीमद आदि शंकराचार्य, सन्यास के आदर्श। अब राजा जनक और आदि शंकराचार्य आमने सामने साथ में बैठे हो तो कोई ये नहीं कहेगा कि ये दोनों एक ही है। कहां राजा जनक, समृद्धि है, सुख सुविधा है, सब कुछ, और कहां सन्यासी। लेकिन ये दूसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये दोनों एक ही है। क्यों? न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। जब तक संकल्प नहीं छोड़ा है। संकल्प कब छूटता है? जब सच्चा ज्ञान होता है, तब संकल्प छूटता है। सच्चा ज्ञान क्या है? स्वस्वरूपानुसंधानम। ये संसार में बाकी सारी इंफॉर्मेशंस हैं, हम ज्ञान कह देते हैं सबके लिए, सारी इंफॉर्मेशन है। ज्ञान केवल एक है, मैं कौन हूं, हु एम आई। मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं और क्या लेकर जाने वाला हूं।
ये 3 बातें जिसकी समझ में आ गई वो ज्ञानी, और वो ज्ञान जिसने पा लिया उसको फिर संकल्प, क्योंकि वो हमेशा प्रसन्न है, सुखी है। संसारी व्यक्ति को सुख के लिए शुरुआत में संकल्प करने पड़ते हैं और फिर संकल्प छोड़ने भी पड़ते हैं। आप जरा इसे समझिएगा। सुखी होना है तो एक छोटा घर है ना, इसमें तकलीफ बहुत है। जरा 4 बेडरूम का मकान हो जाए, पूरा परिवार साथ में रहे तो सुख मिलेगा। तो पहले ये 4 बेडरूम का संकल्प करना पड़ता है, बड़ा मकान, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, उसकी मेहनत करनी पड़ती है। 2 साल, 5 साल, 10 साल की मेहनत के बाद जब बड़ा मकान बन गया, अब यदि उसका सुख लेना है तो संकल्प छोड़ना भी पड़ता है। मकान में आ गए, अब इच्छा होगी चलो वहां चले, चलो उधर चले, चलो किसी हिल स्टेशन पर चले, चलो किसी रिश्तेदार के वहां चले, तो घर वाले कहेंगे अरे इतना अच्छा मकान बना है, बैठो ना, कहां दौड़ धूप करते हो। देखा, पहले मकान बनाने के लिए संकल्प करना पड़ता है और फिर उस मकान का सुख लेने के लिए बाकी के संकल्प छोड़ने पड़ते, तभी आप उसमें सुख ले पाओगे, अन्यथा नहीं। ज्ञान की अवस्था जब आती है, संकल्प छोड़कर जो सुख मिलता है उसका श्रेष्ठ दृष्टांत है रात के 2 बजे जब आप साउंड स्लीप में होते हो, गहरी नींद में। सुखी हो कि नहीं, बोलो। दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा कहेगा नींद बहुत गहरी आ गई, मजा नहीं आया। नींद नहीं आएगी तो दुख होगा। करवटें बदल बदल के रात पूरी हुई होगी तो सुबह कहोगे आज मजा नहीं आया, आज सुख नहीं मिला। क्यों? आज नींद नहीं आई। और नींद अच्छी आ गई तो आप कहोगे बहुत अच्छा सुख मिला। क्या था नींद में? नींद में एक ही बात थी, कोई संकल्प नहीं थे, कोई चाह नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी, और इसलिए सुख मिला। स्वस्वरूप का जब ज्ञान हो जाए तो अपने आप संकल्प छूटने लगते हैं और तब सुख की अनुभूति, यह संन्यास की अवस्था है। ये साधना का पथ भगवान 3रे श्लोक में बताते हैं, एक एक चरण। 3रा श्लोक।